हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स में बच्चों मैंने आपको 10 चैप्टर क्लियर किए। अब अगला चैप्टर है जो मैंने पार्ट 1 इसको कंप्लीट किए थे। अब इसी का पार्ट 2 है। अगला चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से प्रत्यावर्ती धारा, वाटहीन, शक्ति गुणांक, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इस सिलेबस से हटा दिया गया, बाकी आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको चक्र तक पढ़ा दिए थे। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम जो था चक्र, और इसके दो भागों में बांटा गया, धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र। अगला पढ़ाना है मुझे आवर्तकाल। उसी के अंतर्गत आवर्तकाल। आवर्तकाल ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसको नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है। आवर्तकाल है क्या? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसको स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। स्मॉल ने कैपिटल टी से, इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। ये तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। तो कहने को मतलब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी से व्यक्त करें, टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा। अब आवृत्ति क्या होती है? आप एक नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स में आप इसको लिखते जाइएगा, डेली का नोट्स। ये आवृत्ति क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज एक सेकेंड, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज एक सेकेंड में जितना चक्र पूरा करती है उसे उसका आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। ये आवृत्ति इसमें के लिए है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवृत्ति कैसे व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। एफ बराबर हो जाता है 1 अपान टी, तो टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। तो एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। ये तो आवृत्ति के बारे में, आवर्तकाल के बारे में आप इसको नोट्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। क्योंकि अभी इसका यूज आएगा, आवृत्ति के प्लेस पर ओमेगा अपान 2 पाई रखूँगा, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा रखूँगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है भारत में घरों में उपयोग होने वाली एसी की आवृत्ति। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत है, इसको आप लिख सकते हैं नोट में 1 नंबर। भारत में उपयोग होने वाली एसी की आवृत्ति
एसी की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत में उपयोग होने वाली एसी की आवृत्ति कितनी होती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति कितनी होती है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे से आपको पढ़ना है। ये मत सोचिएगा क्या ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़ें, कुछ नहीं यार। जब पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। ये सोच लीजिएगा हमको इसी से पढ़ना है तो इसी से पढ़ना है एकदम। अब अगली हेडिंग डालना है प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ क्या है, ग्राफ। ये ग्राफ देखिए, ये टी समय, फिर इस पर V0 पर, फिर इसका T/4, फिर इसका आधा हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा 3T/4। ये आपका रहेगा। अब है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समय। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण तो B बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, यदि T बराबर 0 रखने पर। तो B बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। जब T की वैल्यू के प्लेस पर समय 0 के लिए अगर देखा जाता है, तो बेक का मान क्या होगा, 0। ये हो जाएगा। यदि यहाँ देखिए, यदि T बराबर T/4 रखते हैं तो B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू T/4। अब ओमेगा बराबर 2π/T, तो V बराबर V0 साइन 2π/T इंटू T/4। इससे कैंसिल, तो V बराबर V0 तो हो जाएगा साइन π/2। तो आप साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। B बराबर हो जाएगा V0। आपका 2 मान आया। तो आपको बेहतरीन तरीके से दोनों को आपको देखना है इसमें। अब इस समीकरण को आप लिखते जाइएगा। कभी कभी समय के साथ ग्राफ और समीकरण भी पूछ लेता है, तो ग्राफ के साथ आपको समीकरण ही बनाना है। तो पहले T बराबर 0, कोई वोल्टेज नहीं था, T/4 हुआ। अब यदि
यदि t बराबर t/2 रखने पर तो v बराबर v0 साइन ये हो जाएगा ओमेगा, तो इसके स्थान पर रख दूंगा तो t/2 तो v बराबर v0 साइन हो जाएगा 2π/t इंटू t/2। इससे इसे कैंसिल, इससे इसे कैंसिल, तो v बराबर v0 साइन हो जाएगा पाई, तो v बराबर v0 तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 80 का मान क्या होता है 0 होता है। साइन 180 अंश कहने का मतलब साइन 90 प्लस 90 तो काश तो 0 हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा आपका 0 अंश। आपके मान आया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब वैल्यू अगर यदि अगला रखेंगे यदि t बराबर 3t/4 तो v बराबर v0 साइन 2π डायरेक्ट रख देते हैं t, इसके स्थान पर 3t/4, इसे से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो v बराबर ये 3 है, नहीं सॉरी 2 है, कट गया था, ये हो जाएगा v साइन 3π, तो v बराबर v0 साइन 3, ये आपका 2 बचा हुआ है तो 3 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 2 9 18, तो v बराबर v0 साइन 9 3 27 2 70। अब v बराबर ये -1 मान होता है तो हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -0। ये आपको मान मैंने निकाला यहाँ तक। अब t बराबर रख सकते हैं, t बराबर t रखेंगे, t बराबर क्या रखेंगे t, ये टोटल आपको रटना नहीं है, आपको मैंने t/4 रखा था, t के प्लेस पर t/2 रखा 3/2। अब t पर्सनल t के लिए अगर देखते हैं तो v बराबर v0 साइन, यहाँ पर ओमेगा के स्थान पर 2/t, यहाँ t रखूँगा, इससे से कैंसिल, तो v इक्वल v0 साइन 360, साइन 360 हो जाता है तो माइनस साइन 90 होगा, साइन 90 का मान नहीं काश 90 हो जाएगा, तो काश 90 का मान 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से प्रत्यवर्ती वोल्टता तथा प्रत्यवर्ती धारा के समय के साथ ग्राफ का समीकरण आपको क्लियर किए थे, ग्राफ के साथ समीकरण क्लियर किए थे पूरा बेहतरीन तरीके से। इसमें से क्या होता है कि इसमें से न्यूमेरिकल भी आपको पूछता रहता है, इसी से आपको न्यूमेरिकल भी आपको लगाना है। अब अगला टॉपिक है प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान। प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान निकालना है, या तो इसको सिलेबस से हटा भी दिया गया है तो इसको आप मत लगाइएगा। प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान या माध्यमान, इसको ये प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान या माध्यमान कितना होगा। ये प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान या औसत मान कितना होगा, ये फिगर इसका देखिए पहले, ये प्लस में रहता है फिर माइनस में, तो एक चक्र बनाता है,
जब प्रत्यवर्ती धारा जब धारा घूमती है तो धनात्मक चक्र ऋणात्मक चक्र पूरा करके एक चक्र का निर्माण करती है। ये धारा, फिर आपका धारा I1 0, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये अब I बराबर I0 साइन, इस पर मैं थीटा कर सकता हूँ। तो एवरेज निकालेंगे इसका, तो पूरे के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि पूरा ये 0 से अगर घूम कर जाता है तो पूरी सीधी रेखा में हो जाती है तो 180 अंश कोण बनाती है। तो लोअर लिमिट नीचे रखेंगे, अपर लिमिट क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। आई डी साइन आई डी थीटा अपान, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपको जो दिया है एवरेज पाई I0 साइन डी थीटा, इसके प्लेस पे पूरा I0 साइन थीटा रख दूंगा। फिर यहाँ पर ये 0 से है, ये यहाँ पर अब रखूँगा पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 है यहाँ पर। अब एवरेज निकालेंगे I0 पाई, ये 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा तो पाई I0 साइन पाई, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट के रूप में आता है। अब 0 पाई साइन थीटा डी थीटा, तो एवरेज इसका निकालूँगा। अब I0 अपान पाई, ये इसका जब किया जाएगा समाकलन तो माइनस में कास थीटा साइन थीटा कास थीटा, ये पाई यहाँ पर 0। अब इस पर क्या होगा, प्रत्यवर्ती धारा का एवरेज है। अब यहाँ पर I अपान पाई I0 माइनस में कास पाई रखूँगा पहले, फिर माइनस रहेगा प्लस में जाएगा कास 0, ये इक्वल I0 अपान पाई, ये तो इसकी वैल्यू होती है माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगी 1, आपकी हो जाएगी 1। ये भी कास 0 का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2I0 अपान पाई। तो बच्चों इसके स्थान पर 2I0 अपान, इसकी वैल्यू होती है 3.14, पाई का मान होता है 22/7, फिर भाग देंगे तो 3.14 आ जाएगी। तो I प्रत्यवर्ती धारा कहानी हो जाएगा, फिर ये पूरे के लिए आ जाएगा। अगर और निकालना चाहते हैं भाग देंगे अगर इसमें दशमलव, तो A0 इस पर दशमलव हटेगा, 2 0 बढ़ जाएगा, I0 314 हो जाएगा। यदि मैं भाग दूंगा, दशमलव हटा 0 बढ़ा, अब भाग दूंगा तो A0 तो 0.637 I0, आप इसमें भाग देख कर लीजिएगा। तो मैंने प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान कितना होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान कितना होता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का जो होता है एवरेज वोल्टेज जो होता है, प्रत्यवर्ती धारा का एवरेज जो होता है 0.6370 होता है। तो बेहतरीन तरीके से मैंने टॉपिक क्लियर किया, शायद आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिएगा, एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से रहेगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।